नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एस मैथमेटिक्स एंड एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन एंड आरआरबी एएलपी के लिए साइंस का जो पोर्शन होता है उसमें एक तरह से मान लीजिए कि हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। हर टॉपिक वाइज पर डे हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग चलते हैं बायोलॉजी में, जिसका कि इलेक्ट्रीशियन आरआरबी इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बायोलॉजी में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मतलब मानव कंकाल तंत्र। मानव का जो कंकाल है, मतलब कंकाल मतलब क्या हुआ? कंकाल मतलब हुआ कि आदमी का जो शरीर का जो ढांचा है वो किससे बना हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे? कंकाल बोलेंगे। जैसे ऊपर से क्या है, हमारा चमड़ा लगा हुआ है, इसके नीचे इसका जो मेन ढांचा है वो क्या है? हमारा अस्थि है। हमारा उसी अस्थि का जो अंदर से जो खोपड़ी वोपड़ी देखते होंगे आप लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग कंकाल बोलते हैं। एक्सरे में जो हड्डी दिखता है वो क्या है? हमारा कंकाल है। तो चलिए सबसे पहले मानव कंकाल तंत्र में हमारा जो दो तरह का पार्ट पाया जाता है, एक पाया जाता है कठोर पार्ट, एक पाया जाता है मुलायम पार्ट। कठोर पार्ट को कहा जाता है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। हड्डी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बोन्स, और हिंदी में अस्थि कहा जाता है या फिर हड्डी कहा जाता है। और ये इसका गुण है कि हड्डी कैसा रहता है? कठोर रहता है, कड़ा रहता है। और मानव कंकाल तंत्र में हमारा दूसरा पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं उपास्थि। उपास्थि मुलायम रहता है, एक सॉफ्ट बॉडी पार्ट है हमारे शरीर का। तो मानव का कंकाल तंत्र कई पार्ट हो गया? दो पार्ट में, एक हो गया अस्थि, दूसरा हो गया उपास्थि। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अस्थि पे। अस्थि किसको कहा जाता है? अस्थि मतलब हुआ हड्डी। और सबसे पहले इसका मेन इंट्रोडक्शन देख लीजिए। हम लोग क्या होते हैं? या तो हम लोग वयस्क होते हैं या फिर बच्चा होते हैं। तो शिशु या बच्चा में जो होता है वो हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। कितनी होती है? 300 प्लस होती है। तो बोन्स हमारे शरीर में देखिए दो तरह का जीव होता है। या तो हम लोग कैसा रहते हैं? बच्चा रहते हैं या फिर बड़ा रहते हैं। तो बच्चा जिसको रहता है, बच्चा को बोला जाता है शिशु, इंग्लिश में इसको इन्फेंट बोलते हैं। और एडल्ट मतलब हुआ वयस्क। तो वयस्क में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 206, और शिशु में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 300 प्लस। कितना बताए? वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 और शिशु में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। और चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कि हम लोग हड्डी कितना होता है उतना देख लिए। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। एक होता है एक्सियल कंकाल तंत्र। एक्सियल मतलब क्या हुआ? अक्षीय कंकाल तंत्र। जो यहाँ से सर से लेकर पैर तक पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? मतलब जो सीधा पाया जाता है उसको बोलेंगे अक्षीय कंकाल। और दूसरा होता है उपंगीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अक्षीय कंकाल की संख्या होती है 80 और उपंगीय कंकाल की संख्या होती है 126। अक्षीय कंकाल में कितना हड्डी पाया जाता है? 80, और उपंगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या पाया जाता है 126। दोनों को जोड़ लीजिएगा तो देख लीजिएगा 206 हड्डी पूर जाता है। तो इसमें अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले हमारा देखिए ऊपर में ही सबसे पहले क्या आ जाता है? खोपड़ी आ जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्कल बोन्स। स्कल बोन्स मतलब खोपड़ियों की अस्थियां। तो खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है। हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा मुंडी क्या हो गया? खोपड़ी हो गया। और पूरा मुंडी के खोपड़ी में पाया जाता है 29 हड्डी। इसके बाद दूसरा, इससे आगे बढ़ेंगे तो एक्सियल कंकाल में इससे मुंडी से नीचे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है पीठ वाला हिस्सा में, जिसको हम लोग पढ़े होंगे 6 क्लास या 7th क्लास में पढ़े थे, क्या? मेरुदंड। मेरुदंड को कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें टोटल 26 हड्डियां पाई जाती है। तो यहाँ खोपड़ी से बढ़े तो कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे वर्टिब्रल कॉलम में। इसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे आता है उरोस्थी।
मेरुदंड के बाद क्या आता है हमारा, उरोस्थी आता है। उरोस्थी में एक बोन्स पाया जाता है। इसके बाद आती है पसलियाँ। पसलियों में टोटल 24 हड्डी पाई जाती है। उरोस्थी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेर्नम और हिंदी में कहा जाता है उरोस्थी, और ये इसकी संख्या होती है मात्र 1। और इसके बाद होती है पसलियाँ। तो टोटल हम लोग एक्सियल कंकाल सिस्टम में कितना चीज़ देख लिए, 4 चीज़ देख लिए। खोपड़ी देख लिए, मेरुदंड देख लिए, और तीसरा उरोस्थी देख लिए। इसके बाद पसलियाँ देख लिए। अब चलिए चलते हैं इससे आगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी में 29 हड्डी और मेरुदंड में 26 हड्डी, उरोस्थी 1 और पसलियों की संख्या पाई जाती है 24। अब चलिए चलते हैं इससे आगे। चलिए इससे आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहला पार्ट क्या देख लिया, अक्षीय कंकाल में खोपड़ी के बारे में जानते हैं। खोपड़ी में कितनी तरह की हड्डियां पाई जाती है। तो सबसे पहले तरह जो पाया जाता है उसको बोला जाता है कपाल अस्थियां। हमारा जो ये खोपड़ी है ऊपर का, इसको बोलेंगे कपाल, और ये जो चेहरा है इसको बोलेंगे फेसियल। तो 2 तरह का अस्थि पाया जाता है, एक कपाल हो गया, फेसियल हो गया, इसके बाद कान की हड्डी हो गया। इसके बाद चौथा पाया जाता है जिसको बोला जाता है हायोइड अस्थि। क्या बोला जाता है, हायोइड अस्थि बोला जाता है। तो ये 4 तरह का खोपड़ी में अस्थि पाया जाता है। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो होता है कपाल की अस्थियाँ होता है। कपाल की अस्थि को हम लोग हेलमेट बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हेलमेट की तरह काम करता है। इस पर कोई भी चीज़ गिरता है तो सबसे पहले कौन झेलता है, हमारा कपाल झेलता है। इसीलिए इसको कपाल अस्थि को हेलमेट बोन कहा जाता है। और इसमें टोटल कपाल में 8 तरह की हड्डियां पाई जाती है। 8 तरह की हड्डियों में केवल 2 ही हड्डियां ऐसी है जिसकी संख्या 2 होती है। 2 मतलब एक होता है पैराइटल और दूसरा होता है टेम्पोरल। पैराइटल और टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, बाकी सभी एक होता है। तो सबसे पहले आता है फ्रंटल हड्डी, इसके बाद होता है इथेमोइड, इसके बाद स्फेनोइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और पैराइटल। तो क्या बोले, केवल 2 ही हड्डी ऐसा है जो कि हमारे पूरे कपाल की अस्थि में 2 ठो पाया जाता है, एक टेम्पोरल और दूसरा पैराइटल। इससे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट हम लोग क्या देखेंगे, स्कल में चेहरा वाला हिस्सा। तो चेहरा वाले हिस्से में 14 हड्डी पाया जाता है। फेसियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो 14 होती है तो इसका देखिए क्या क्या नाम होता है। एक का नाम होता है लेक्टेरिमल, एक होता है नेजल, नेजल जैसे नोज हो गया। इसके बाद आता है, इसमें टोटल सब 2 ठो पाया जाता है। दुवे हड्डी ऐसा है जो कि 1 ठो पाया जाता है। एक होता है मैंडिबल जो कि जबड़े का हिस्सा कहलाता है, और एक होता है वोमर। वोमर और मैंडिबल की संख्या फेसियल बोन्स में कितनी होती है, 2 होती है, सॉरी 1 ठो होती है। और टोटल फेसियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। 1 ठो करके सबका नाम देख लेते हैं। बाकी सब 2 ठो होता है, लेक्टिमल, नेजल, और दूसरा होता है, तीसरा होता है प्लेंटाइन, जाइगोमेटिक, और होता है इन्फिशियर नेजल, और वोमर होता है, मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है। और गति करती हुई इस पूरे फेसियल सिस्टम में केवल जबड़ा वाला ही 1 ठो ऐसा भाग है जिससे हम लोग गति कर सकते। देखिए आप आर के देखिए, ये वाला जो पार्ट है क्या है, मैंडिबल है, इसको बोला जाता है जबड़े का हिस्सा। तो जबड़े में 2 तरह का बोन पाया जाता है, एक मैक्सिला जो कि स्थिर होता है, 2 तरह पाया जाता है, ये होता है 2 ठो। और मैंडिबल की संख्या कितनी होती है, 1। और मैंडिबल ही एक ऐसा हड्डी है जिस क्या होता है, गति करता है। इसके बाद चलेंगे हम लोग कान के तरफ। कान के तरफ चलेंगे तो कान में आता है मेलियस आता है, इनकस आता है और स्टेपिस आता है। तो टोटल सब होता है 2 ठो। चूँकि हमारे पास 2 ठो कान है इसीलिए सब कई ठो होगा, 2 ठो होगा। तो मेलस कई ठो होता है, 2 ठो। इनकस कई ठो होता है, 2 ठो। स्टेपिस कई ठो होता है, 2 ठो होता है। और मिडिल ईयर में पाया जाता है। टोटल ये जितना हड्डी हुआ ये सब कहाँ पाया जाता है, हमारे कान में मिडिल ईयर में पाया जाता है, और सबकी संख्या 2 ठो होती है। और स्टेपिस अस्थि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाया जाता है। और मेलियस जो होता है वो हथौड़े के समान होता है। कैसा होता है, वो हथौड़े के समान होता है, वो भी कहाँ होता है, हमारे कान में होता है। और चौथा पढ़ेंगे हम लोग हियोइड अस्थि। हायोइड
अस्थि, और इसकी संख्या कितनी होता है 1 बोन्स होता है। ये घोड़े के नाल का या फिर यू शेप का होता है और जीभ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी हड्डी के नाम से जाना जाता है? जीभ की हड्डी के नाम से जाना। तो स्कल में हम लोग कितना हड्डी पढ़े? 4 तरह का हड्डी पढ़े। क्रेनियम कपाल अस्थि, चेहरे की अस्थि, कान की अस्थि और ह्योइड अस्थि। इसमें मेन पार्ट क्या था कि टेम्पोरल और पैराइटल हमारे क्रेनियम में मतलब कपाल में एक ठो पाया, दो ठो पाया जाता है, बाकी सब एक ठो पाया जाता है। और फेसियल में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैक्सिला और मैंडिबल। मैंडिबल जो होती है वो गति करती है। फेसियल में 14 हड्डी पाया जाता है और कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है। 14 8 कितना हो गया? 22 हो गया। 6 ठो कान में हो गया, 28 हो गया और 1 ठो ह्योइड अस्थि हो गया। टोटल 29 हड्डी पूर गया। तो हमारा यहाँ स्कल खोपड़ी क्या हो गया? खत्म हो गया। खोपड़ी के बाद हम लोग अब क्या देखेंगे? मेरुदंड देखेंगे। क्या देखेंगे? मेरुदंड देखेंगे। चलिए देखते हैं मेरुदंड। चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्टिब्रल। कपाल हो गया खत्म, स्कल खत्म हो गया जिसमें 4 तरह का हड्डी हम लोग पढ़ लिए। तो वर्टिब्रल में क्या देखेंगे हम लोग? इसमें पाया जाता है, इसको बोला जाता है कशेरुक स्तंभ, जिसे रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है। अक्षीय कंकाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? वर्टिब्रल मेरुदंड किसका हिस्सा है? अक्षीय कंकाल का हिस्सा है। और इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 26 पाई जाती है। इसमें टोटल 26 हड्डी होता है। और इसमें एक कशेरुक भी पाया जाता है जिसकी संख्या 33 होती है। वर्टिब्रल में 33 कशेरुक और 26 हड्डियां होती है। हमारा जो पहला कशेरुक होता है, हमारे रीढ़ में जो सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है एटलस। और सबसे लास्ट में जो होता है उसको कहा जाता है कोक्सिस। इसे पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है। कोक्सिस को पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है। और वर्टिब्रल को मतलब मेरुदंड को 5 पार्ट में तोड़ा गया है। कई पार्ट में तोड़ा गया है? 5 पार्ट में तोड़ा गया है। सबसे पहला पार्ट देखिए इसमें क्या है। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है गले वाला भाग। यहाँ पे जो है गले वाला भाग मतलब पीछे जो है यहाँ पे, इसको बोला जाता है सर्वाइकल। सर्वाइकल में टोटल देखिए 7 हड्डी पाया जाता है, 7 कशेरुक पाया जाता है। कितना कशेरुक पाया जाता है? 7 पाया जाता है। इसके बाद आता है थोरेसिक, इसमें 12 ठो पाया जाता है। देखिए थोरेसिक में टी आता है शुरू में, T4 12, T4 12, T4 क्या होता है? 12 होता है। मतलब थोरेसिक की संख्या 12 पाई जाती है और सर्वाइकल की संख्या 7 पाई जाती है। इसके बाद आता है लुम्बर। लुम्बर पाया जाता है 5 वर्टिब्रल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 गो। ल्यूमर कई ठो पाया जाता है? 5 गो पाया जाता है। इसके बाद आता है सेक्रम, जो कि इसकी भी संख्या 5 होती है। इसके बाद आता है कोक्सिस। क्या आता है? कोक्सिस आता है, जिसको पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4। तो टोटल कई ठो हो गया? पहले पढ़ लिए सर्वाइकल, जिसकी संख्या 7। इसके बाद थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सेक्रम 5 और कोक्सिस की संख्या 4 होती है। 12 7 19 5 24 5 29 4 कितना हो गया? 33 हो गया। टोटल 33 कशेरुक हम लोग देख लिए। और हड्डियों की संख्या कैसे मेरुदंड में कितनी होती है? 26 होती है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो एक्सियल कंकाल तंत्र में हम लोग क्या क्या देख लिए? खोपड़ी के बारे में देख लिए, इसके बाद मेरुदंड के बारे में देख लिए। अब तीसरा पार्ट आता है उरोस्थि। उरोस्थि जो होता है वो हमारे छाती के बीच में पाया जाता है, एकदम टाई के तरह दिखने में लगता है। इसीलिए इस उरोस्थि को क्या कहा जाता है? टाई बोन भी कहा जाता है। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? टाई बोन कहते हैं। और चूंकि ये छाती में पाया जाता है इसीलिए इसको छाती की हड्डी भी कहते हैं, ब्रेस्ट की हड्डी भी कहते हैं। और इसकी संख्या मात्र कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। टोटल हम लोग कई हड्डी अभी तक देख चुके हैं। देखिए कपाल में कई ठो देखे? 29 ठो देखे। इसके बाद 26 ठो देखे उसमें मेरुदंड में, और 1 ठो हो गया इसमें। 29 1 30 और उधर हो गया कितना? 26 ठो। तो कितना हो गया? 56 हड्डी हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या बोले थे कि इसमें टोटल कितना हड्डी पाया जाता है? 80 ठो हड्डी पाया जाता है। और इसके बाद जो बाकी बचा हुआ है इस क्या बोले थे? 4 तरह से। तो उरोस्थि के बारे में क्या देखे? टाई की तरह दिखता है इसीलिए इसको टाई बोन कहा जाता है। चेस्ट में पाया जाता है इसीलिए इसको चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। और इसकी संख्या मात्र 1 होती है।
तो टोटल हम लोग 56 ठो देख चुके हैं, बचा ठो कई ठो 24 ठो, चूँकि एक्सियल कंकाल तंत्र में कई हड्डी पढ़ना है, 80 हड्डी पढ़ना है, तो बचा हुआ जो होता है 24 ठो, उसकी संख्या 24 ठो जो है वो क्या है, रिब्स है। रिब्स को कहा जाता है पसली अंग, और ये कई तरह का पाया जाता है, 3 टाइप्स में पाया जाता है, जो कि सब में कोई न कोई टाइप्स आइए जाता है। तो ये भी कई तरह का पाया जाता है, 3 टाइप्स का पाया जाता है। 3 टाइप्स में देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स होता है, और एक तो फॉल्स रिब्स होता है, और एक तो फ्लोटिंग रिब्स होता है। ट्रू रिब्स जो होता है वो 1 से 7 जोड़ी जो रिब्स है हमारे शरीर में, वो क्या है, ट्रू रिब्स है। क्या है, ट्रू रिब्स है। और फॉल्स रिब्स मतलब गौण पसली अंग, ये 8वां 9वां और 10वां, ये क्या है, फॉल्स रिब्स है। और 11वां और 12वां, चूँकि हम लोग देखते हैं छाती के ऊपर में जो हड्डी पाया जाता है वो क्या है, हमारा पसली है। क्या है, पसली है। कोई भी कहता है कि क्या तोड़ देंगे, पसली तोड़ देंगे, इसीलिए पसली क्या करता है, हमारे हार्ट का सुरक्षित रखता है, हमारे हार्ट को। तो पसली जो होता है उसकी संख्या वैसे भी जानते हैं 12 जोड़ी पाया जाता है। तो ये 3 टाइप पाया जाता है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब जो होता है वो मतलब हवा में रहता है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं रहता है, वो 11वां और 12वां नंबर का है। और इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स में कहा जाता है ये आपस में ना जुड़ती है और ना उरोस्थि से जुड़ती है, न आपस में जुड़ेगा और ना ही उरोस्थि से जुड़ेगा। तो यहाँ तक टोटल हम लोग 80 हड्डी क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे, एक्सियल कंकाल तंत्र खत्म हो गया। अब एक्सियल कंकाल तंत्र के बाद हम लोग क्या बोले थे, एक्सियल कंकाल तंत्र के बाद कई तरह का देखेंगे हम लोग। एक्सियल कंकाल तंत्र देखना था, तो एक्सियल कंकाल तंत्र खत्म होने के बाद अब देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे उपअंगीय कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को कई पार्ट में डिवाइड किए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक एक्सियल कंकाल तंत्र और एक एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र और उपअंगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी और उपअंगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डी। तो 126 हड्डी में से जो लिम्ब, इसको भी तोड़ दिया है 2 पार्ट में आगे जाके। उपअंगीय कंकाल को कई पार्ट में तोड़ देंगे, 2 पार्ट में। एक पार्ट को कहेंगे पाद और एक पार्ट को कहेंगे मेखलाएं, मतलब लिम्स और ग्रिडल्स। लिम्स और ग्रिडल्स, लिम्स जो पाया जाता है वो टोटल 120 हड्डी पाया जाता है उसमें, और ग्रिडल्स में 6 हड्डी पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे लिम्स में भी हम 2 पार्ट देखेंगे। देखिए खाली पार्ट बाय पार्ट कर रहा है। सबसे पहले एपेंडिकुलर 2 पार्ट में, लिम्स और ग्रिडल। लिम्स भी 2 पार्ट में हो जाएगा, एक को बोलेंगे फोर लिम्ब, एक को बोलेंगे हिंड लिम्ब, मतलब अग्रपाद और पश्चपाद। और ग्रिडल जो होती है वो भी होती है कई तरह का, 2 तरह का। कई तरह का होता है, 2 तरह का। फोर लिम्ब मतलब क्या हो गया, हमारा दोनों हाथ क्या हो गया, फोर लिम्ब, और दोनों ठो पैर क्या हो गया, पश्च लिम्ब। क्या हो गया, फोर लिम्ब और पश्च लिम्ब। और प्रत्येक में पाई जाती है एक हाथ में कई हड्डी, 60 हड्डी। कितना हड्डी, दोनों हाथ मिला के कितना होता है, 60 हड्डी। और पैर में भी कितना हो गया, 60 हड्डी हो गया। 60 कितना हो गया, 120 हो गया। ग्रिडल में छोटो पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है अंश मेखला और श्रेणी मेखला। हाथ प्लस अक्ष मिला के बोलेंगे अंश मेखला, और पैर प्लस अक्ष मिला के बोलेंगे श्रेणी मेखला। पैर प्लस अक्ष श्रेणी मेखला, और हाथ प्लस अक्ष अंश मेखला। और प्रत्येक पाद में कितनी हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है। तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग हाथ के हड्डी के बारे में। किसके बारे में देख लेंगे, हाथ के हड्डी के बारे में। हाथ के हड्डी में पाया जाता है कई तरह का बोन्स। देखिए ऊपर में जो सबसे पहले अंग होता है, इसको बोला जाता है ह्यूमरस। क्या बोला जाता है, ह्यूमरस। इसके बाद आता है अल्नंग और रेडियस। हाथ में देखिएगा एक्सरे कराते टाइम 2 ठो हड्डी निकलता है इस जगह से। कई तरह का निकलता है, 2 तरह का हड्डी निकलता है। 2 तरह का हड्डी में से एक ठो का नाम है अल्नंग, एक ठो का नाम है रेडियस। और इस कलाई को जो जोड़ता है यहाँ पे हाथ को और इसको, इस जगह पाया जाता है हम लोगों का कार्पस। क्या पाया जाता है, कार्पस। और यहाँ जिससे हथेली बनता है, ये जो देखिएगा 5 ठो हड्डी इस तरह से दिखता है। तो इस 5 तरह के हड्डी से जो जिससे हथेली बनता है उसको बोला जाता है मेटाकार्पस। मेटाकार्पस को ही हथेली का हड्डी कहा जाता है। और जैठो उंगली पाया जाता है, अंगुली,
इसको बोलते हैं फ्लेंजेज। क्या बोला जाता है? फ्लेंजेज। और ये पाया जाता है टोटल 14 ठो। तो एक ठो ह्यूमरस पाया जाता है, एक ठो अल्ना पाया जाता है, एक रेडियस पाया जाता है, और कार्पस की संख्या टोटल 8 होती है। और हथेली की जो हड्डी होती है, चूँकि ये 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी, 5 हड्डी, तो 5 ठो मिल के क्या बना जाता है? मेटाकार्पस। और ये जो उंगली जिससे बना हुआ है, देखिए बीच बीच में कितना हो गया? 3 चौकी 12, 12 2 14, तो टोटल कई हड्डी हो गया इसमें? 14 हड्डी, जिसको बोलते हैं फ्लेंजेज। इसके बाद चलते हैं हम लोग पैर की तरफ, क्योंकि इसमें दो तरह का देखना है, लिम्स में दो तरह का देखना है। एक देखना है फोर लिम, जिसको हाथ बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हिंड लिम। तो फोर लिम देख लिए, अब चलते हैं हिंड लिम की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं पैर की तरफ, जिसको बोलते हैं हिंड लिम। एक होता है फोर लिम, मतलब अग्रपाद और पश्चपाद। हम अग्रपाद में हाथ पढ़ लिए, पश्चपाद में क्या पढ़ लेंगे? पैर पढ़ लेंगे। तो सबसे बड़ा का जो हड्डी होता है सबसे पहले जंग के पास, इसको बोला जाता है फीमर। क्या बोला जाता है? फीमर। और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। जंग की हड्डी क्या है? सबसे लंबी हड्डी है। और दूसरा जो इसके बाद पाया जाता है, यहाँ देखिएगा गोल, जिसको पाया जाता है ठौनक पाद, उसको बोलते हैं पटेला। और ये भी घुटने की कटोरी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? घुटने की कटोरी। देखिएगा किसी का पैर टूटेगा तो बोलेगा तो कटोरी हिन्ना उन्ना हो गई। तो इसको क्या बोला जाता है? कटोरी बोला जाता है। एक बोन्स पाया जाता है इसमें। जिस तरह हाथ में इस जगह 2 बोन्स पाया जाता है, पैर में भी इसके बाद 2 ठो बोन्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं फेबुला, और एक को बोलते हैं टिबिया। क्या बोलते हैं? फेबुला और टिबिया, दोनों को मिला देंगे 2 हड्डी हो जाएगा। इसके बाद बोलते हैं टार्सल्स। ये पाया जाता है 7 गो, एड़ी के पास पाया जाता है। इसको एड़ी की अस्थि ही कहा जाता है। टार्सल को एड़ी की अस्थि कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसमें जैसे कार्पस था, उसके बाद मेटाकार्पस था। इसमें भी टार्सल्स है, इसके बाद मेटाटार्सल्स है, जिसको पंजे की अस्थि। वहाँ था कौन सी? हाथ में क्या था? हथेली की अस्थि। पैर में पंजे की अस्थि। पंजे की अस्थि को क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल्स कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लेंजेज। फ्लेंजेज में जिस तरह उंगली में 14 हड्डी था, इसमें भी 14 हड्डी होता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है। टिबिया नाम की जो हड्डी होती है, वो हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। टिबिया क्या है? हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और वो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और वो कहाँ पाया जाता है? जंग में पाया जाता है। 3 तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल गया कि सबसे लंबी अस्थि फीमर, सबसे चमकीली अस्थि टिबिया, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। समझ में आया बात? अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरह का अस्थि क्या कर लिए? पढ़ लिए। एक उपंगीय कंकाल भी पढ़ लिए और अक्षीय कंकाल भी पढ़ लिए। और चूँकि उपंगीय कंकाल में अभी नहीं हुआ है ख़त्म, तो इसमें हम लोग क्या देखें? अभी खाली लिम्स पढ़े हैं, एक अग्र लिम्स और एक तो पश्च लिम्स। अब चलते हैं हम लोग किसके तरफ? आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उरोस्थि के तरफ। किसके तरफ चलेंगे? मेखलाएँ। अब किसके तरफ चलेंगे? मेखलाएँ। मेखलाएँ भी किसका पार्ट है? मेखलाएँ भी एक्सियल कंकाल तंत्र का ही पार्ट है। और एपेंडी मतलब उरोस्थि का पार्ट है। किसका पार्ट है? उरोस्थि किसका पार्ट? एक्सियल कंकाल तंत्र का। और उरोस्थि के पार्ट में 2 पार्ट में, एक लिम्स, एक ग्रीबल्स। एक को कहा जाता है पाद, और एक को कहा जाता है क्या? एक ठो को कहा जाता है, एक को कहा जाता है मेखलाएँ। तो हम लोग पाद पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग मेखलाओं की तरफ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेखलाएँ। तो मेखलाओं को भी कई पार्ट में तोड़ा गया था? 2 पार्ट में। एक अंश मेखला, और दूसरा पार्ट को क्या कहा जाता था? अंश मेखला के बाद कहा जाता था अंश मेखला और श्रेणी मेखला। अंश मेखला और श्रेणी मेखला। मेखला क्या करता है? मेखला जोड़ने का काम करता है। किससे किसको? किससे किसको जोड़ेंगे? किससे किसको जोड़ेंगे? तो हाथ को अक्ष से जो जोड़ता है अक्षीय कंकाल से, उसको बोला जाता है अंश मेखला। हाथ को किससे जोड़ेगा? अक्षीय कंकाल से जोड़ेगा, उसको बोलेंगे अंश मेखला। और जो पैर को अक्षीय कंकाल से जोड़ेंगे उसको बोलेंगे
क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे श्रेणी मेखला। जो पैर को जोड़ेगा उसको श्रेणी मेखला और जो हाथ को जोड़ेगा उसको अंश मेखला। ठीक है, क्योंकि कंकाल तंत्र तो भाई सब चीज़ जुड़ेगा तब ना काम करेगा, इसीलिए जुड़ना जरूरी है। और जुड़ता है किसके माध्यम से? मेखलाओं के माध्यम से ही। अक्षीय कंकाल मतलब अक्षीय कंकाल और एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर मतलब उपअंगीय कंकाल, ये दोनों क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मेखला के बारे में देखते हैं, मेखलाओं के बारे में। तो मेखलाओं के बारे में देखेंगे तो मेखलाओं के बारे में सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसको बोला जाता है अंश मेखला। क्या बोला जाता है? अंश मेखला। पेक्टोरल ग्रिडल, और पेक्टोरल ग्रिडल क्या करता है? हमारे अक्ष को किससे जोड़ता है? हाथ से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? हाथ से जोड़ता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें पढ़ेंगे हंसुली हड्डियाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हंसुली हड्डियाँ। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लेविकल, और इसे कॉलर के पास पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है हड्डी, इसीलिए इसको कॉलर की हड्डी भी कहा जाता है, कॉलर की तरह दिखता है। और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण आदमी क्या होता है? थोड़ा सा सुंदर भी दिखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सूख के खाली यही वाला हड्डी दिखाना है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है। हंसुली हड्डियाँ, इसे कॉलर की हड्डी भी कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अस्कनाधिस्थ स्क्यूपल मतलब कंधे की हड्डी। किसकी हड्डी? कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एस्केपुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्केपुला। इसके बाद देख चलेंगे हम लोग दूसरा अंश मेखला का दूसरा टाइप क्या था? श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला क्या करता था? पैर को एक्सियल कंकाल से जोड़ता था। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे कहा जाता है को एक्सल श्रेणी मेखला। क्या कहा जाता है? श्रेणी मेखला, को एक्सल बोन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग तो इसे कहते हैं हिप्स बोन। क्या कहा जाता है इसको? हिप्स बोन कहा जाता है। हिप्स बोन किसको कहा जाता है? को एक्सियल बोन को क्या कहा जाता है? हिप्स बोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? कंकाल तंत्र का दोनों पार्ट हो गया खत्म। कंकाल तंत्र का दोनों पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अभी कंकाल तंत्र खत्म नहीं हुआ है। एपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। तो एपेंडिकुलर में हम लोग क्या देख लिए? उपअंगीय कंकाल। उपअंगीय कंकाल में लिम्स देख लिए। लिम्स में आता है पाद आता है और मेखलाएं आता है। पाद में टोटल 120 हड्डी और मेखलाओं में टोटल 6 हड्डी पाया जाता है। हाथ और अक्ष को जोड़ने वाला और पैर और अक्ष को जोड़ने वाला। हाथ और अक्ष को जोड़ने वाला जो अंश मेखला होता है वो पाया जाता है 4 ठो। और श्रेणी मेखला मतलब पैर को जो अक्ष से जोड़ता है उसको पाया जाता है 6 ठो। ठीक है, तो प्रत्येक पाद पाठ में 30 हड्डी पाया जाता है। और हाथ में हम लोग जो पढ़े थे कार्पस और मेटाकार्पस। कार्पस पाया जाता है 8 ठो, मेटाकार्पस पाया जाता है 5 गो। ठीक है, कार्पस जो होती है कलाई की हड्डी होती है और मेटाकार्पस हथेली की हड्डी होती है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग पैर की हड्डी के बारे में, जिसमें फीमर क्या था? सबसे बड़ा वाला हड्डी था, और टिबिया सबसे चमकीली हड्डी था। और घुटनों के पास जो पाया जाता है कटोरी के तरह का उसको बोलेंगे पटेला। क्या बोलेंगे? पटेला बोलेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों क्या हो गया? खत्म हो गया। एक बार फिर से जान लिए, एक्सियल में 80 हड्डी, एपेंडिकुलर में 126 हड्डी, दोनों को जोड़ देंगे 206 हड्डी हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे हम लोग क्या जानेंगे? इससे आगे देखिए, इससे आगे हम लोग क्या जानेंगे? यही जानेंगे कि यहाँ पे जो ज्वाइंट रहता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे हाथ को देखिए, ये क्या है? ज्वाइंट है। नहीं तो क्या होता है? इसे झूलता। इसी ज्वाइंट के बारे में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे केवड़ा होता है, दरवाज़ा होता है, उसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? कब्जा लगाते हैं। वही क्या है? ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वाइंट के बारे में। चलिए अब किसके बारे में देखेंगे हम लोग? ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट मतलब किसको जोड़ेंगे हम लोग? हड्डी को जोड़ेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है बोन ज्वाइंट। मतलब अस्थि को जोड़ने वाला को अस्थि संधि। ज्वाइंट मतलब क्या होता है? संधि होता है। क्या होता है? संधि होता है। और ये कई तरह का होता है? 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक ठो होता है एकदम
वो मूव नहीं करता है। जैसे हमारा कपाड़ है, कपाड़ में 8 तरह का हड्डी हुआ, तो 8 तरह का हड्डी अलग अलग तो नहीं है, अलग अलग नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है? संधि के माध्यम से। और जिसको स्लाइटली मूवेबल मतलब हल्का फुल्का मूव करता है, थोड़ा थोड़ा क्या करता है? मूव करता है। तो ये हल्का फुल्का मूव करने वाला हो गया। इसके बाद एकदम फ्रीली मूव करता है। क्या होता है? फ्रीली मूव करता है। जैसे कलाई को देखिए, ये क्या हो रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है, जैसे तैसे क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए, एक्सियल वाला जो अक्षीय कंकाल में जो हमारा मेरुदंड है, वो क्या है? थोड़ा थोड़ा मूव करता है, हल्का फुल्का। तो यही 3 तरह का ज्वाइंट में देख लिए हम लोग। ठीक, एकदम जो मूव नहीं करेगा उसको बोलेंगे अचल संधि। क्या बोलेंगे? अचल संधि। जो थोड़ा थोड़ा मूव करेगा उसको उपास्थि संधि। जो खूबे मूव करेगा एकदम जैसे तैसे, उसको बोलेंगे साइनोवियल संधि। क्या बोलेंगे? साइनोवियल। तो संधि कई प्रकार का पढ़े हम लोग? 3 टाइप का। एक को बोलेंगे अचल संधि, उपास्थि संधि, साइनोवियल संधि। इंग्लिश में बोलेंगे फाइबरस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजस ज्वाइंट्स, और साइनोवियल को साइनोवियल ही कहा जाता है। फाइबरस ज्वाइंट्स मूव नहीं करता है, और ये कपाड़ का जो 8 हड्डी है इसको जोड़ के रखा है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कौन सा संधि काम कर रहा है? श्लेष्मंग संधि, अचल संधि। इसी को बोला जाता है, श्लेष्मंग संधि को ही अचल संधि, कोई मूवमेंट नहीं है। और उपास्थि संधि जो इसको बोलेंगे कार्टिलेजस संधि, वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा मूव करता है, जैसे हमारा रीढ़ का जो हड्डी होता है मेरुदंड। इसके बाद साइनोवियल संधि जो खूब मूव करेगा उसको बोलेंगे साइनोवियल संधि। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अचल संधि के बारे में। इसको श्लेष्मंग संधि भी कहा जाता है, रेशेदार संधि भी कहा जाता है। इसका कई नाम देख लिए हम लोग। अचल संधि देख लिए, श्लेष्मंग संधि देख लिए, और रेशेदार संधि देख लिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएं? श्लेष्मंग संधि कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कपाड़ में पाया जाएगा। दांत को जो जोड़ के रखा है, यहाँ भी खालियात नहीं जुड़ा होगा, जगह जगह जोड़ है, सब जगह क्या बोलेंगे? ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट है। जैसे कोई भी चीज़ टूटता है, उसको जोड़ने के लिए फेविक्विक लगा दिया, तो फेविक्विक क्या हो गया? ज्वाइंट करने वाला हो गया। उसी तरह दांत और गर्त के बीच का जो ज्वाइंट करने के लिए जो यूज होता है वो होता है अचल संधि, रेशेदार संधि का यूज होता है। इसके बाद दूसरा होता है कार्टिलेजस संधि। कार्टिलेजस संधि को कहा जाता है अपूर्ण संधि, थोड़ा थोड़ा मूव करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? पहले बताए, एक 2 कशेरुकिया के बीच में पाया जाता है कार्टिलेजस संधि। पेडुकर्धमनी में भी पाया जाता है कार्टिलेजस संधि, उपास्थि संधि। और उरोस्थि और पसली के बीच में, उरोस्थि और पसली के बीच में, उरोस्थि और किसके बीच में? पसली के बीच में भी पाया जाता है कार्टिलेजस संधि। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा आता है साइनोवियल ज्वाइंट्स। क्या आता है? साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स को बोला जाता है पूर्ण संधि। ये पूरी तरह से संधि है, पूरा तरह से जुड़ा हुआ है। जिसमें सबसे पहले देखिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है? साइनोवियल संधि में पाया जाता है साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल लेयर पाया जाएगा, फाइब्रस लेयर पाया जाता है, ज्वाइंट कैविटी पाया जाता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज भी पाया जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल लिक्विड, साइनोवियल लेयर और फाइब्रस लेयर और ज्वाइंट कैविटी, ये किस में पाया जाता है? साइनोवियल ज्वाइंट में पाया जाता है, जो कि क्या है? एक पूर्ण संधि है। कैसी संधि है? पूर्ण संधि है। और पूर्ण संधि के बारे में देखिए और क्या कहा जाता है? ये फ्रीली मूव कर सकता है, सबसे ज़्यादा गतिमान होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कंदुक खल्लिक संधि। कंदुक खल्लिक संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कैसा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल मतलब क्या हो गया? हमारे पैर में जो आया था कटोरी के तरह का, उसको क्या बोल रहे थे? पटेला। क्या बोल रहे थे? पटेला। तो यहाँ देखिए कंधा, देखिए कंधा में भी क्या जाता है? साइनोवियल संधि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोवियल संधि पाया जाता है। और कंधा में पाया जाता है स्केप्यूल और ह्यूमरस। क्या पाया जाता है? स्केप्यूल और ह्यूमरस को जो जोड़ने वाला होता है, स्केप्यूला और ह्यूमरस को जोड़ने वाला कंधा के पास जो होता है वो भी क्या है? साइनोवियल संधि है। और हिप्स जो होता है कुल्हा, उसमें श्रेणी मेखला
श्रेणी मेखला और प्लस फीमर, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? कुल्हा बोलेंगे। और स्केपुला और ह्यूमरस को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? कंधा बोलेंगे। यहाँ पे पाया जाता है कंदुक खल्लिक संधि। तो साइनोवियल संधि को भी अलग अलग तोड़ा गया है। सबसे पहले क्या देख लिए? कंदुक खल्लिका संधि। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हिंज संधि, कब्जा के तरह संधि। उधर कोई पार्ट उट नहीं था, इधर पार्ट है साइनोवियल संधि में। अब मान लीजिए ये अंगुली है, ये मुंडी है, इसको 360 डिग्री से नहीं है घुमा देंगे भाई। ये पैर है तो इसको इधर नहीं है घुमा देंगे। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। कोहनी में और घुटना में हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, हिंज ज्वाइंट मतलब क्या हो गया कि एक के साइड मूव करेगा, दूसरा साइड मूव करबे नहीं करेगा। और बॉल संधि, खल्लिका संधि जो है ये चारों पट्टी घुमा सकते हैं हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं कंदुक खल्लिक संधि। और तीसरा जो आता है, तीसरा प्रकार इसमें एटलस और एक्स के बीच में, एटलस के बीच में और एक्स के बीच में, इसको बोला जाता है खुट्टी संधि। क्या बोलते हैं? खुट्टी संधि। इसके बाद आता है ग्लाइडिंग संधि। क्या आता है? ग्लाइडिंग संधि। ये पाया जाता है कलाई में। देखिए यहाँ पे कलाई में क्या पाया जाएगा? कलाई में पाया जाता है ग्लाइडिंग संधि। ग्लाइडिंग संधि किसका हिस्सा है? साइनोवियल संधि का। किसका हिस्सा है? साइनोवियल संधि का। और एड़ी में भी क्या पाया जाता है? कलाई में और एड़ी में पाया जाएगा ग्लाइडिंग संधि। एक बार फिर से देख लीजिए। कंदुक खल्ली संधि कंधा और कुल्ला में पाया जाएगा। कब्जा संधि कोहनी और घुटनों में पाया जाएगा। खुट्टी संधि एटलस और एक्स के बीच में पाया जाएगा। और ग्लाइडिंग संधि कलाई में और एड़ी में पाया जाएगा। कलाई में और एड़ी में पाया जाएगा। तो संधि भी हो गया, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है अभी। देखिए यहाँ पे और भी है। और देखिए सब चीज़ के बारे में, कलाई के बारे में देख लिए, कंधा के बारे में देख लिए, हिप्स के बारे में देख लिए। ठीक है, अब बच जाता है हमारा एटलस और एक्स के बारे में भी देख लिए, घुटना और कोहनी के बारे में भी देख लिए। अब आता है काठी संधि। क्या आता है अब? काठी संधि। काठी संधि कहाँ होगा? अंगुली के बीच में होगा। कहाँ होगा? अंगुली के बीच में होगा। देखिए अंगुली ऐसे मूव करता है, तो यहाँ पे पाया जाता है काठी संधि। अंगूठा में, अंगूठा में पाया जाता है काठी संधि। और उंगली में पाया जाता है इलिप्सोइड संधि। क्या पाया जाता है? इलिप्सोइड संधि। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, संधि पूछ सकता है। बॉल एंड सॉकेट संधि कंधा में और कुल्ला में। हिंज और ज्वाइंट संधि कोहनी में और घुटना में। खुट्टी संधि एटलस और अक्ष के बीच में। और ग्लाइडिंग संधि कलाई और एड़ी के बीच में। और काठी संधि अंगूठा के बीच में। और इलिप्सोइड संधि उंगली के बीच में। चलिए यहाँ पे संधि भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। सब चीज़ को जोड़ जाड़ दिए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट भी इसी में देख ही लेते हैं, इसी लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार रिवीजन में हमारे साथ हर रोज़ बने रहिएगा। और यदि सब्सक्राइबर 50 से ज़्यादा होता है तो हम इसको कोशिश करेंगे लाइव ही करने का। ठीक है, ताकि हम डाउट के साथ कर सकें। तो चलिए स्केलेटन सिस्टम में अब बढ़ते हैं। स्केलेटन में अब पाया जाता है, देखिए वो तो पढ़ लिए टाइप वाइज, हड्डी कैठो पाया जाता है नहीं पाया जाता है, सब पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। जो बरियार रहेगा वो हड्डी कहलाएगा, जो थोड़ा कमज़ोर रहेगा, हल्का फुल्का मुलायम रहेगा, जैसे कंगन है। देखिए कंगन क्या है? इसमें पाया जाता है उपास्थि। ऐसा तो नहीं है कि इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन वो क्या है? लचीलापन जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे उपास्थि, और जिसमें मजबूती रहेगा उसको बोलेंगे अस्थि। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, माँ के जब गर्भ में रहेगा तो उसमें देखिए कैसे कैसे अंग बनता है। सबसे पहले बनेगा, देखिए इंटरनल ऑर्गन बनता है। इसके बाद लाल अस्थि मज्जा बनता है। इंटरनल ऑर्गन जो बनता है इसको बोलते हैं इंडोडर्म। और अस्थि और जब मज्जा बनता है इसको बोलते हैं मीजोडर्म। और ब्लड वेसल्स और नहीं, ब्लड वेसल्स नहीं, स्किन और किडनी और ब्रेन जब बनता है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है? एक्टोडर्म बोला जाता है। इस सब जो डर्म आ रहा है, इस सब को कहा जाता है जर्म लेयर। क्या कहा जाता है? जर्म लेयर। तो यहाँ पे क्या देखिए, आंतरिक अंग जब बनेगा तो इसको बोलेंगे इंडोडर्म।
और लाल अस्थि मज्जा मतलब रेड बोन मेरो, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, बोन और कार्टिलेज बनने को बोलेंगे मेसोडर्म, और स्किन, वृक्क और मस्तिष्क को बोलेंगे एक्टोडर्म। ये कब बोलेंगे? जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है, तो यहाँ पे क्या देखें, मेसोडर्म में ही अस्थि और अस्थि मज्जा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सब देख लिए, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अस्थि का जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है? मेसोडर्म में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेसोडर्म। और ये सब डर्म, डर्म वाला क्या है? एक लेयर है जिसको बोलते हैं जर्म लेयर। ये 3 तरह का लेयर होता है। तो बोन्स के बारे में सबसे पहले देखिए क्या जानेंगे। बोन्स के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? मजबूत होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, और क्या होता है? लचीलादार नहीं होता है, इसको लचा नहीं सकते हैं। मजबूत होता है और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म। और इस अस्थि की जो कोशिका होती है, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया कि अस्थि की जो कोशिका होती है, अस्थि की कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। और जहाँ पे हड्डी सबका डॉक्टर रहेगा और वहाँ पे हमेशा ऑस्टियो आइबेक रहेगा। तो यहाँ पे जितना चीज़ आएगा स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ओ से ही हो रहा है। ऑस्टियोसाइट्स अस्थि की कोशिका कहलाती है। अस्थियों का जब अध्ययन कहा जाएगा वहाँ लॉजी लगा हुआ आएगा, मतलब ऑस्टोलॉजी में क्या होगा? स्टडी ऑफ बोन्स को बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोजेनेसिस को बोला जाता है अस्थियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है ऑस्टियोजेनेसिस। और इसी के बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं। ऑस्टियोजेनेसिस मतलब अस्थियों का निर्माण। ऑस्टियोजेनेसिस मतलब अस्थियों का निर्माण। ऑस्टियोजेनेसिस अस्थियों का निर्माण 2 तरह से होता है। कई तरह से होता है? ये भी 2 पार्ट होता है। एक होता है हड्डी बनना और एक होता है पुरानी हड्डी हट जाना। पुरानी हड्डी नहीं हटता भाई, तो यदि हाथ में जो क्रैक आ जाता है वो बनता कैसे? तो मतलब जो भी हम क्या जानते हैं, डैमेज कोशिका क्या हो जाता है? मर जाता है और नया कोशिका बन जाता है। हड्डी भी क्या है? एक तरह का कोशिका है। और इसमें कौन कोशिका पाया जाता है? ऑस्टियोजेनेसिस न, ऑस्टियोजेनेसिस न, ऑस्टियोसाइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑस्टियोसाइट्स। इसकी हड्डी की जो कोशिका का नाम है उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। तो कोशिका है तो वो जरूर मरेगा और फिर नया कोशिका जरूर बनेगा। यही कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुरानी हड्डी हटती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और नया हड्डी बनता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब ब्लास्ट मतलब क्या हो गया? ऐसे बोल रहे हैं, ब्लास्ट मतलब क्या हो गया? बनना, और क्लास्ट मतलब क्या हो गया? खत्म हो जाना। ऑस्टियोब्लास्ट नया हड्डी बनने की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब पुरानी हड्डी को हटाती है। तो नया हड्डी जो बनाने में जो हेल्प करता है, हड्डी बनाने में मदद करता है, वो 2 तरह का मिनरल करता है। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो मेन बात इसमें क्या आ गया? कैल्शियम। क्या आ गया? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों क्या है? हड्डी में मिनरल है जो कि हड्डी को बनने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद हड्डी में पाया जाता है प्रोटीन। कोई भी चीज़ मजबूत तभी होगा जब उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। तो प्रोटीन भी इसमें 2 तरह का पाया जाता है। एक होता है प्राइमरी जो जिसको बोलते हैं ओसिन, और दूसरा होता है कोलेजन। तो हड्डी में 2 तरह का प्रोटीन होता है जिसको ओसिन और कोलेजन नाम का 2 तरह का प्रोटीन पाया जाता है। अब हड्डी में जो हड्डी खाली याद रहेगा ना, मांस क्या होता है? हड्डी में सटा रहता है, हड्डी में खून भी बहता है, हड्डी में मांसपेशी भी रहता है। तो देखिए हड्डी से हड्डी को जो मतलब हड्डी से हड्डी को जो जोड़ेगा, हड्डी से हड्डी को जो जोड़ेगा उसको बोलेंगे लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिगामेंट में क्या होता है? मतलब स्नायु बंधन में हड्डी से हड्डी जोड़ना क्या कहलाता है? स्नायु बंधन। और हड्डी से मसल्स जोड़ने को बोला जाता है कंडरा। हड्डी से मसल्स मतलब मांसपेशी, हड्डी से मांसपेशी जोड़ने को बोलेंगे कंडरा। और मांसपेशी को जो मांसपेशी जोड़ता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर। तो हड्डी को हड्डी से, चूँकि हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिए। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को बोलेंगे स्नायु बंधन,
और हड्डी से मसल्स को जोड़ने को बोलेंगे कंडरा। ये दो ठो जरूरी इंपॉर्टेंट है। मांसपेशी से मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर। तो कंडरा और स्नायु बंधन याद रखना है। कंडरा मतलब हड्डी से मसल्स, बोन टू बोन स्नायु बंधन। अब चलते हैं इससे आगे। हड्डी बना लिए, पुराना हड्डी हटा लिए। अब और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे कठोरतम हड्डी क्या है, जोड़ जाड़ जहाँ पे आ गया वो क्या हो गया, संयोजी उत्तक हो गया। क्या हो गया, संयोजी उत्तक हो गया। तो हड्डी क्या है, हमारे शरीर में एक तरह का संयोजी उत्तक है जो जुड़ा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ने का काम करता है। हड्डी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलेंगे संयोजी उत्तक है। हड्डी क्या है, संयोजी उत्तक है। और सबसे मुलायम संयोजिक अस्थि उपास्थि है, और सबसे कठोरतम संयोजी उत्तक हमारा हड्डी है, और तरल संयोजी उत्तक हमारा ब्लड है। क्या है, ब्लड। कई तरह का देखे, एक ठोस वाला देख लिए, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का जो काम करता है। तो सबसे कठोरतम संयोजी उत्तक अस्थि हो गया, सबसे मुलायम संयोजी उत्तक उपास्थि हो गया, तरल संयोजी उत्तक हमारा रक्त हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा हड्डी वाला जो पार्ट था, अस्थि हो गया खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग उपास्थि के बारे में। उपास्थि के बारे में, अब वो कठोर था, ये मुलायम होगा। वो लचता नहीं था हड्डी, लेकिन ये उपास्थि लचेगा। क्या होगा, लचेगा। जैसे वहाँ ऑक्टियो आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है कॉन्ड्रो। क्या आता है, CHON हमेशा आएगा। तो कार्टिलेज के बारे में, उपास्थि के बारे में सबसे पहले क्या बताया कि ये मुलायम होती है, लचीलीदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, ऐसा सब इसका प्रॉपर्टी है। उसके बाद होता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होता है उसको बोलते हैं उपास्थि की कोशिकाएं। कॉन्ड्रियोसाइट, उपास्थि की कोशिकाओं को क्या जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट, और अस्थि की कोशिका को ऑक्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑक्टियोसाइट्स। ऑक्टियोसाइट्स हड्डी की कोशिका और कॉन्ड्रियोसाइट उपास्थि की कोशिका। उसके बाद उपास्थि का जो निर्माण होता है इसको कहा जाता है कॉन्ड्रियोजेनेटिसिस। उसको बोला जाता है ऑक्टियोजेनेसिस, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोजेनेसिस। उपास्थि का निर्माण कॉन्ड्रियोजेनेसिस और अस्थि का निर्माण ऑक्टियोजेनेसिस। दोनों बात याद रखना है। इसके बाद आता है हिप ऑर्थोप्लास्टी। क्या आता है, हिप ऑर्थोप्लास्टी, कूल्हे की संधि को या जोड़ का प्रत्यारोपण, हिप ज्वाइंट ट्रांसप्लांट। हिप ज्वाइंट ट्रांसप्लांट किसके माध्यम से होता है, उपास्थि के माध्यम से होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है वो ब्लड में पाया जाता है RBC और पाया जाता है WBC। RBC और WBC। तो RBC और WBC दोनों कहाँ बनता है, इस दोनों का निर्माण होता है मज्जा से। किससे होता है, मज्जा से। किससे होता है, मज्जा से, जिसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। लाले अस्थि मज्जा से हमारा रेड ब्लड सेल्स बनेगा और वाइट ब्लड सेल्स बनेगा। ठीक है, इससे आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो दो तरह का बोन मेरो पाया जाता है, दो तरह का बोन मेरो पाया जाता है। एक होता है वाइट बोन मेरो, एक होता है येलो बोन मेरो। एक लाल अस्थि मज्जा, वाइट अस्थि मज्जा और येलो अस्थि मज्जा, तीन तरह का अस्थि मज्जा पाया जाता है। इसको हम लोग जब ब्लड का रिवीजन करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। स्केलेटन सिस्टम ख़त्म हो गया। आइए सबसे लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या क्या जाने, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, 206 हड्डी पाई जाती है। और वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी पाई जाती है और शिशु में 300 प्लस हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जंग की हड्डी होती है और उसका नाम है फीमर। मानव कंकाल का जो परीक्षण होता है वो आंतरिक आयु के आधार पर होता है। किसके आधार पे, आंतरिक आयु के आधार पे। और पेशी को संकुचित करने वाला प्रोटीन, पेशी को संकुचित करने वाले प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन है। क्या है, एक्टिन है और
मायोसिन है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कशेरुक किसमें पाया जाता है, मतलब मेरुदंड जो है आदमी में ठो पाया जाता है कई ठो, कशेरुक 33 ठो पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 33। लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, सांप में पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स, हड्डियों के निर्माण को ऑस्टियोसाइट्स। और ऑसिपिटल क्या है, ऑसिपिटल खोपड़ी का क्षेत्र है। ऑसिपिटल क्षेत्र किसको बोला जाता है, खोपड़ी या फिर कपाल के क्षेत्र को बोला जाता है। और वायवीक हड्डियां किसमें पाई जाती है, क्योंकि पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, हल्का होना चाहिए उसका शरीर, उसी इसलिए उसमें कैसी हड्डी पाई जाती है, वायुविक हड्डी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कशेरुकी की संख्या मानव में कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। काज संधि या फिर कब्जा संधि कहाँ पाया जाता है, केहूनी में और घुटना में पाया जाता है। और सबसे मजबूत हड्डी भी कहाँ है, कहाँ का है, जंग की है। कहाँ की है, जंग की है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का वजन ये पैर संभाल रहा है। इसका मतलब जंग की हड्डी सबसे मजबूत भी है, सबसे लंबी भी है, ठीक है। इसके बाद मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं टेंडोन। क्या बोलते हैं, टेंडोन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। स्नायु बंधन, यही देखे थे, स्नायु बंधन था ना वो, हाँ स्नायु बंधन। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा, टेंडोन क्या करेगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, दांत किससे बना होता है, दांत बना होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। वजन ज़्यादातर बना होता है, हमारे शरीर का जो सबसे ज़्यादा वजन होता है किसके कारण होता है, पानी के कारण। और मानव शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वो 70 से 72% तक होती है। कितनी होती है, 70 से 72% तक। अब वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 65%। मतलब वयस्क जो शरीर है उसमें 65% पानी पाया जाता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व क्या है, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए सबसे प्रचुर तत्व क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सबसे प्रचुर तत्व क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मानव शरीर में पाया जाने वाला अधिकतम मात्रा वाला तत्व क्या होता है, कैल्शियम होता है। चूँकि हमारे सबसे ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, हड्डी है, इसीलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी तत्व है। अंदर में जो पाया जाएगा वो कैल्शियम है, बाहर से जो लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों तत्व है, दोनों को ध्यान से सुनिएगा। प्रचुर मात्रा में लिया जाने वाला, पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। और मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में अंदर में जो पाया जाता है वो क्या है, कैल्शियम है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। और मानव शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। मानव शरीर के पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। चलिए इससे आगे चलेंगे। ऑर्थोप्लास्टी कहाँ पे होता है, हिप ज्वाइंट को रिप्लेसमेंट जो करता है उसको बोलेंगे ऑर्थोप्लास्टी। और हड्डी को जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट एक इलास्टिक टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है। इसके बाद ब्रेस्ट बोन किसको कहा जाता है, स्टेर्नम को। क्या कहा जाता है, स्टेर्नम को, जिसको बोलते हैं हंसूली। क्या बोलते हैं, हंसूली। जिसको ब्रेस्ट बोन मतलब जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, कॉलर बोन, जिसको बोला जाता है कॉलर बोन। इसके बाद घुटने की टोपी में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पटेला। और शोल्डर ब्लेड इसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए विशेष हम लोग कई तरह का देखे, अंतः कंकाल देख लिए और बाह्य कंकाल देख लिए। अंतः कंकाल मतलब जो अंदर में है, बाह्य कंकाल जो बाहर में है। शरीर के अंदर में जो होता है उसको अंतः कंकाल, और शरीर के बाहर जो होता है उसको बोला जाता है बाह्य कंकाल। तो दो तरह का कंकाल पाया जाता है, इंडो कंकाल और एक्सो कंकाल। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। शरीर के अंदर होता है अंतः कंकाल, शरीर के बाहर होता है बाह्य कंकाल। और शरीर के बाहर वाला जो कंकाल होता है वो जीवित होता है, और अंदर में जो होता है वो जीवित रहता है, और वो बाहर वाला निर्जीव होता है।
अंदर वाले में अस्थि आता है और उपास्थि आता है, ये जीवित कंकाल है। और बाह्य कंकाल में देखिए हमारे पास नाखून है, खूर है, सींग है, क्यूकील है और कॉकरोच भी क्या है, बाह्य कंकाल। कॉकरोच में क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कॉकरोच में कैसा कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। कछुआ में कैसा कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। घोंघा में कैसा कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। और शंख में कैसा कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। और घोंघा किस में आता है, मोलस्का परिवार में इसको गिना जाता है। बोलेगा घोंघा किसका सदस्य है, मोलस्का का सदस्य है। तिलचट्टा में ऑर्थोपोडा का सदस्य है। तिलचट्टा क्या है, ऑर्थोपोडा का सदस्य है। और इसमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या क्या याद रखेंगे, नाखून हो गया, खूर हो गया, सींग हो गया, क्यूटिकल हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल है बाह्य कंकाल वाला जीव का, उसमें कॉकरोच आता है, कछुआ आता है, घोंघा आता है, शंख आता है। घोंघा मोलस्का परिवार का सदस्य और तिलचट्टा ऑर्थोपोडा का सदस्य है। तो यहाँ पे हमारा स्केलेटन सिस्टम का रिवीजन हो गया ख़त्म। और यदि आप लोग अच्छा लगता है तो साइंस के क्लास में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बायो का जो क्वेश्चन होता है आरआरबी टेक्नीशियन में, इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। हम एक बार आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले अलग टॉपिक के साथ। हम लोग यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का रिवीजन एकदम जोरदार तरीके से करने वाले हैं। भर कहाँ तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। एएलपी और टेक्नीशियन ग्रुप डी जिसमें भी साइंस पूछा जाता है उस सब में यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।